नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा हेतु आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल सहित देखेंगे। उनको सॉल्व किया हुआ हूं तो उनको आपको देखना है। ये सवाल पेपर में छपेंगे ही, इसलिए आप इनको पूरा लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है HCF 306 657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। सूत्र होता है दोस्तों, पहला पद गुणित दूसरा पद बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम। N1 इंटू N2 अपॉन HCF आ जाएगा, क्योंकि HCF का इंटू हो रहा है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ HCF का ये मान दिया हुआ तो यहाँ मान रख देंगे, और इसका जो टोटल मान दिया है 9 तो 9 रख देंगे। 9 से काटेंगे, 9 से काटने के बाद कितना आ जाएगा दोस्तों LCM ये आएगा। मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ दोस्तों, क्योंकि अब टाइम बहुत सारा लगेगा, इसलिए जो है मैं केवल सॉल्व किया हुआ आपको दिखाता जाऊँगा। चलिए आप देखते जाइए। दूसरा प्रश्न दिया है जो आएगा पेपर में, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको भी आप देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 गुणित प्लस 5 भाज्य संख्या। ये कई बार पेपर में आ चुका है, इस बार भी आएगा दोस्तों। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको लिख लेंगे ऐसे। और इसमें देखिए 13 दो बार है, इसमें 13 का गुणा हो रहा है, यहाँ 13 प्लस है, इसलिए 13 कॉमन ले लेंगे। और 7 गुणित 11 प्लस 1 बचेगा, तो 7 का 11 में इंटू करेंगे, 11 सत्ते 77, 77 प्लस 1 78। तो यह संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि यह एक को छोड़ करके दो अन्य गुणनखंड रखती है। मतलब इसमें दो गुणनखंड तो है, एक भी है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट क्या दिया था, ये 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित ये वाला। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको देखिए बी मान के सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए 5 कॉमन है, दोनों में 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो 5 कॉमन ले लेंगे और इसमें इंटू करेंगे। इंटू करने पर क्या आएगा 1009। तो 5 गुणित 1009 गुणित 1। तो यह संख्या एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यह एक को छोड़ करके अन्य दो संख्याओं के साथ गुणनखंड रखती है। जल्दी जल्दी मैं इसलिए करा रहा हूँ कि दोस्तों, क्योंकि प्रश्न बहुत हैं आगे, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते चलिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप देखते जाइए, ये प्रश्न आएंगे ही पेपर में। अब दिया हुआ है 4s की पावर 2 माइनस 4s प्लस 1 का गुणनखंड। तो गुणा करने में कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4, 2 और 2 में तोड़ लेंगे, तो 2s कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, तो 2s माइनस 1 बराबर 0। तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ भी 1/2 आएगा। इसकी तुलना द्विघाती समीकरण से कर देंगे तो a और b और c का मान प्राप्त होगा। a का मान ये और b का मान ये और c का मान 1 प्राप्त होगा। तो अब सत्यता की जांच करेंगे। पहले शून्यांक अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a। तो b का मान क्या था -4 और 4, तो 4 4 कट जाएगा, 1 बचेगा। और अल्फा बीटा का मान क्या मानेंगे 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 1, मतलब बराबर है। यहाँ भी ये बराबर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न दिया है t² - 5, इसका भी करेंगे। तो t² - 5 दिया, बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा 15, और स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हो जाएगा। रूट एक बार प्लस का होता है, एक बार माइनस का लिखेंगे। तो यहाँ देखिए इसकी तुलना द्विघाती समीकरण से कर देंगे इसकी। तो देखिए a का मान तो दिया है, पर b का मान b वाला पद तो दिया ही नहीं है, तो b 0 हो जाएगा, c 15 हो जाएगा माइनस का गुणन। अब शून्यांकों का योगफल क्या होता है -b/a। तो b का मान तो दिया नहीं है, इसलिए 0 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये भी 0 आएगा, मतलब सत्यता की जाँच हो गई, ये भी सही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल ये दिया हुआ है कि -1/4 और 1/4 अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो द्विघाती समीकरण जो दिया हुआ है उसमें ये समीकरण रख करके सॉल्व करेंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर kx² माइनस के ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट और x प्लस के ब्रैकेट अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान जो है अपन रखेंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान ये है, अल्फा प्लस बीटा का मान ये है, यहाँ पास रख देंगे दोस्तों। रखने के बाद संख्या अपन को प्राप्त हो जाएगी। यही क्या कहलाएगा, एक द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। चलिए आगे देखते जाइए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न कई बार पेपर में आ चुका है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल 46 रुपये है। तो पेंसिल का मूल ज्ञात कीजिए तथा एक कलम का मूल ज्ञात कीजिए। तो पेंसिल को मानेंगे x और कलम को मानेंगे y। तो 5 पेंसिल है इसलिए 5 x हो जाएगा, और
7 कलम है इसीलिए 7y हो जाएगा। इसी प्रकार 7 पेंसिल है तो 7x, 5 कलम है तो 5y हो जाएगा। इसको अपन ग्राफीय विधि से हल करेंगे, इसलिए खंड इसमें क्या बना लेंगे, एक सारणी बना लेंगे x और y की। पहला देखिए, पहले क्या करेंगे, यहाँ x का मान याद कर लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, यदि y की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो क्या बचेगा 50/5। तो 50 से 5 कटेगा तो कितना बचेगा, 10 आएगा, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, 10 बचेगा। इसी प्रकार अगर 10 रखेंगे तो -4 आएगा। ये क्या है, ये एक ग्राफीय विधि से मैंने सॉल्व किया है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, ये पेपर में आएगा ही, इसको आप करिए। इसमें दिया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो अर्ध परिमाप दिया हुआ है, तो बाग की विमाएं याद कीजिए। तो बाग की लंबाई दी है, बाग की चौड़ाई दी है, अर्ध परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप बराबर होता है 2 गुणित अर्ध परिमाप। तो ये 2 जो गुणा में है यहाँ नीचे आ जाएगा, तो परिमाप बटे 2 हो जाएगा। अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ 36, अर्ध परिमाप कितना दिया है दोस्तों, अर्ध परिमाप दिया हुआ 36। ये 36 यहाँ अर्ध परिमाप की जगह रख देंगे। अब यहाँ पास क्या करेंगे, प्रश्नानुसार दिया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई क्या है, y। अब ये पक्षांतर कर देंगे तो ये आ जाएगा x - y बराबर 4। ऐसे ही इसमें देखिए, यहाँ क्या कर देंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें भी x + y बराबर 36 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन x का मान लेकर करके यहाँ रख देंगे। आप देखते जाइए दोस्तों, ये सवाल पूरा मैंने सॉल्व कर दिया है। इसको आप एक बार खुद सॉल्व करिए। प्रतिस्थापन विधि का कोई एक सवाल आएगा, इसमें मैंने एक सवाल आपको दे दिया। प्रतिस्थापन मतलब होता है x का मान सबसे पहले आप निकालेंगे और x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 में रखने पर y का मान प्राप्त हो जाएगा। और जब y का मान प्राप्त होगा दोस्तों, ये y का मान प्राप्त हो गया और ये y का मान समीकरण नंबर 3 में यहाँ रख देंगे, तो x का भी मान अपन को प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, x का भी मान 0 आएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये भी एक प्रतिस्थापन विधि है, इसको भी आप देख लीजिए। प्रतिस्थापन विधि आएगी ही पेपर में। इसके बाद आप ये महत्वपूर्ण सवाल देखिए जो आएगा पेपर में, इसको भी आप देख लीजिए। ये सवाल जिसमें अपन को y बराबर क्या दिया है, mx + 3, इसका मान आपको ज्ञात करना है। पहले आप विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद x और या y, देखो इसको मैं प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया हूँ। पहले क्या किया हूँ, x का मान निकाल लिया, x का मान निकालने के बाद x का मान किस में रख दिया हूँ, समीकरण नंबर 2 में रख दिया। समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या आ जाएगा, अपन को y का मान प्राप्त हो जाएगा। y का मान जब प्राप्त हो जाएगा तो समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, यहाँ रख देंगे। देखिए y का मान 5 आ गया, तो y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रख दिए ये। तो यहाँ 3 × 5 = 15, कितना आ जाएगा, -2 x का मान आ गया और y का मान 5। तो अब जो अपन को समीकरण दिया था y बराबर mx + 3, इसमें रख देंगे x और y के मान, तो m का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। आगे ये दिया हुआ 2 संख्याओं का अंतर दिया है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का अंतर मतलब x - y 26 दिया और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, इसलिए x बराबर हो जाएगा 3y। पक्षांतर कर देंगे, या फिर x का मान तो दिया हुआ है, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो y का मान क्या प्राप्त होगा 13। अब 13 यहाँ रख देंगे, 13 × 3 = 39, x का मान कितना हो जाएगा 39। चलिए, तो एक संख्या हो जाएगी 39, दूसरी संख्या 13। चलिए ये सवाल देखते जाइए, पेपर में छपेंगे दोस्तों। 2 संपूर्ण कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बड़ा कोण दिया है x और y, छोटा कोण दिया है, तो इसलिए जो है संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो x + y बराबर 180 अंश। देख लीजिए, इसको अपन विलोपन या प्रतिस्थापन विधि किसी और विधि से भी कर सकते हैं। इसमें x और y का मान आप ज्ञात करेंगे तो छोटा या बड़ा कोण दोनों आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आएगा पेपर में, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्या 9/11 हो जाती है। तो अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 5/9 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो वह भिन्न x/y है। इस पहले अपन क्या करेंगे, अंश और हर में 2 जोड़ेंगे, अंश और हर में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 9/11, 9/11 हो गया। तो यहाँ से अपन को समीकरण नंबर 1 ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार अंश और हर में 3 जोड़ने पर कितना होता प्राप्त होता है 5/6, तो ये प्राप्त कर लेंगे। यहाँ से आपको विलोपन प्रतिस्थापन विधि से समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से मैं हल कर रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद यहाँ अपन को प्राप्त हो जाएगा y का मान जब प्राप्त होगा तो समीकरण नंबर 3 में यहाँ रख देंगे, तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। x का मान जब प्राप्त होगा तो हमें तो मान ज्ञात हो जाएगा। अब विलोपन विधि एक पेपर में आएगी ही दोस्तों। तो विलोपन का मतलब होता है, देखिए किसी एक खंड को काटना x या y को। तो देख लीजिए माइनस वाला पद क्या दिया है, -3y दिया है। तो इसमें अगर 3 का गुणा कर देंगे समीकरण नंबर 1 में तो ये दोनों कट जाएंगे, y से y कट जाएगा। इसलिए 5
x हो जाएगा 5x बराबर 19, क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू अपन को प्राप्त होगी। x की वैल्यू जब प्राप्त हो जाएगी तो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार पेपर में आ चुका है, इस बार भी आएगा। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है और पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 1 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल इसलिए गुणा कर दिए हैं। तो गुणा करेंगे तो x का x में तो x स्क्वायर और प्लस का x बराबर 306। तो यहाँ से अपन को गुणा करने में 306 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 18, दो जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए, तो 18 और माइनस 17 कर देंगे। तो यहाँ से अपन को x का मान प्राप्त होगा। तो x का मान जो होगा वो होगा पहली संख्या, और इसी में 1 जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे प्रश्नों को आप देख लीजिए। गुणनखंड विधि से द्विघाती समीकरण के मान ज्ञात कीजिए। तो ये आता है सवाल बेटा, ये दिया हुआ है 10, लास्ट में क्या है 10, गुणा करने में आना चाहिए 10। तो 3 को अपन किस में तोड़ेंगे 5 और 2 में, तो 5 से 2 जाएंगे 3 बचेगा, 5 दूनी 10। तो एक मान हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा -2। चलिए आगे चलते हैं। एक ये सवाल दिया हुआ गुणनखंड विधि से हल करिए। तो गुणा करने में 6 दूनी 12 आना चाहिए, तो 3 और 4 में तोड़ देंगे उसको। चलिए आगे चलेंगे। एक ये प्रश्न दिया है जो कई बार पेपर में आ चुका है, इस बार भी आएगा, इसको भी आप हल करेंगे। पहली संख्या को x मानेंगे, दूसरी संख्या को x प्लस 1 मानेंगे। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है 365 दिया है। इसको हल करेंगे तो आप देखते जाइए, इसको हल करेंगे तो x का मान कितना 13 प्राप्त होगा। तो पहली संख्या 13 हो जाएगी, दूसरी संख्या 14 हो जाएगी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। एक त्रिभुज की ऊंचाई दी है और उसका कर्ण दिया है, तो ये आधार मानेंगे x और ऊंचाई x माइनस 7 हो जाएगी। कर्ण दिया हुआ तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय पर मान रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से अपन को x का मान प्राप्त होगा। x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा 12। तो पहली संख्या ऊंचाई आधार क्या हो जाएगा इसका 12 और ऊंचाई हो जाएगी 15 और कर्ण हो जाएगा 13। चलिए आगे चलते हैं। मैं इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि प्रश्न आगे और भी महत्वपूर्ण दिए हुए हैं। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो दो संख्याओं का योगफल दिया है, गुणनफल दिया है। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 1 दी है। इसका गुणनफल करेंगे तो गुणा करने में कितना आना चाहिए x आना चाहिए, इसलिए 13 और 14 में तोड़ देंगे, x कॉमन ले लेंगे। चलिए इसको हल करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा x बराबर 13। तो 13 पहली संख्या, दूसरी संख्या 13 प्लस 1 14 हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ द्विघाती समीकरण को मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया है तो इसका मूलों की प्रकृति किससे ज्ञात करते हैं, अपन विभक्त करके सूत्र से ज्ञात करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac से। तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है माइनस 31 आ रहा है। तो क्या है 0 से छोटा है, इसलिए ऐसी संख्या अस्तित्व में नहीं है दोस्तों। चलिए आगे चलिए, इसमें भी देख लीजिए, इसमें 0 प्राप्त हो रहा है बराबर 0। तो यह प्राप्त होता है कि 2 बराबर मूल प्राप्त होंगे। क्या होंगे 2 बराबर मूल प्राप्त होंगे। तो इसमें अपन त्रिधाराचार का सूत्र लगा देंगे, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला। तो यहाँ अपन को प्राप्त हो चुका है इसमें 0, तो यहाँ 0 रख देंगे और इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 2/√3 और 2/√3 प्राप्त होगा। अब ये k का मान ज्ञात करने के लिए आता ही पेपर में और आएगा ही पेपर में, इसलिए आप इसको भी देख लीजिए। 2 बराबर मूल प्राप्त होंगे। k का मान ज्ञात करने के लिए अपन को विभक्तर का सूत्र लगाते हैं और k बराबर क्या प्राप्त होगा +-2√6 प्राप्त होगा दोस्तों। इसी प्रकार एक और k का मान ज्ञात करने के लिए आता है, तो इसको भी आप देख लीजिए। पहले समीकरण को हल करेंगे, 2 बराबर मूल होते हैं तो d बराबर 0, और d बराबर जब 0 होगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac में मान रख देंगे। b का मान क्या है, b का मान -2k और a का मान है k और c का मान दिया है 6। यहाँ रख देंगे तो k का मान क्या प्राप्त होगा -6 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ये प्रश्न छपेगा पेपर में, इसको आप करके जाएंगे। एक बगिया आम की बगिया बनाना संभव जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तो क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक है। तो चौड़ाई दी है, लंबाई दी हुई है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये अपन गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 800 बराबर x गुणित 2x। तो यहाँ से हम x का मान प्राप्त कर लेंगे, x का मान प्राप्त हो जाएगा अपन को, तो x का मान चौड़ाई कहलाएगी और इसमें गुणा कर लेंगे तो लंबाई कहला जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। एक ये प्रश्न है जो कई बार पेपर में आ चुका है, पार्क बनाना संभव है वाला। इसको भी आप करेंगे, लंबाई मानेंगे x, चौड़ाई मानेंगे y, परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई को x माने थे, चौड़ाई को y, इसलिए हो जाएगा ये y बराबर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पास अपन x गुणित y करेंगे, तो इसमें मान दिया हुआ है 400, यहाँ मान रख देंगे, x का मान प्राप्त होगा अपन को 200 और 200 हो जाएगी लंबाई, चौड़ाई हो जाएगी भी 200, क्योंकि यहाँ से गुणनखंड विधि से हल करेंगे।
चलिए, सर्वांतर ज्ञात करने के लिए आएगा पेपर में 2 नंबर का। तो आपको पहला पद दिया हुआ है 3, दूसरा पद सर्वांतर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा -2। इसी प्रकार से आपको करना है। इसके सवाल भी महत्वपूर्ण हैं जो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो इसमें आप देख लीजिए, 4 पद ज्ञात करने के लिए आता है, तो आप इनमें भी 4 पद ज्ञात करने के लिए देख लीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार हमने प्रश्न बैंक भी इसका सॉल्व कर दिया है, तो प्रश्न बैंक को आप देख लीजिए, उसमें ऑब्जेक्टिव पूरे आपके हल हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।